हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ज़ील टेरॉट। आई होप आप सब सेफ हो, ठीक हो। आज की जो रीडिंग होगी हमारी जनरल होगी, सभी साइन के लिए होगी। हो सकता है सभी से रिजेक्ट ना हो। अगर आप यहाँ पर आए हैं तो कहीं ना कोई तो मैसेज आपके लिए ज़रूर होगा, सो स्टे ट्यून। आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये है, हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि आपके पर्सन जिनसे भी आप डील कर रहे हो पास्ट में, यानी कि उनकी नज़र में आप क्या थे और अब क्या हो। ठीक है, देखते हैं, इस कार्ड को शफल करती हूँ। देखते हैं पास्ट में उनकी नज़र में आप क्या थे और अब क्या है। कार्ड देखिए, ये 8 ऑफ कप मुझे और देखते और कार्ड्स क्या आते हैं। पास्ट में आपको क्या सोचते थे वो। देखिए, अगर पास्ट में कहीं ना कहीं नो डाउट आपको लेकर बहुत अट्रैक्टिव तो थे ही आप, बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव, हर चीज़ में लविंग केयरिंग। उन्हें डेफिनेटली पास्ट में भी आपकी अगर मैं देखती हूँ तो कहीं ना कहीं इमोशनल तो बिल्कुल था आपको लेकर, यानी इमोशनल अटैचमेंट, कहीं ना कहीं फिजिकली अट्रैक्टिव। द रीज़न मैं बता दूँ आपको कि पास्ट में भी क्यों आप इतने पसंद थे उन्हें, अगर अभी भी देखिए देख लेती हूँ मैं। रीज़न है कि मुझे लगता है आप बहुत ज़्यादा लविंग हो, मदरली नेचर हो, एनिमल्स को पसंद करने वाले, काफ़ी यानी सिंप्लिसिटी, यानी डाउन टू अर्थ, हर किसी को यानी एक लाइफ देने वाले, काफ़ी फेस पे स्माइल रखने वाले। जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, बट देखिए उन्होंने पास्ट में अगर हम देखते हैं तो कहीं ना कहीं उस चीज़ को लेकर वो कहीं ना कहीं आपको इतना इम्पोर्टेंस नहीं दिया है। उन्होंने जो है उन्होंने क्या किया, आपके ज़िंदगी से इतने अच्छी क्वालिटी होने के बावजूद उन्होंने जो है आपके ज़िंदगी से वॉक अवे किया, मूव अवे किया, ऐसा मुझे कुछ नज़र आ रहा है। अब देखते हैं उस बात को लेकर क्या है उनके मन में, करंट फीलिंग्स देखते हैं, करंटली क्या चेंजेस आया है। देखिए, अब जो है आप उन पास्ट में क्या हुआ था, आपके पर्सन जो है आपको इतने हाई क्वालिटी, यानी आप इतने हाई वाइब्रेशन के पर्सन जो आपको इतना, उन्हें नहीं लगा था कि आप इतने अभी दूर चले जाओगे। अगर आप करंट सिचुएशन अगर मैं देखती हूँ ये, तो आप उनके लिए आप जो एक अनरीचेबल पर्सन हो गए हो। अनरीचेबल यानी सितारा, उन्हें अभी आप तक पहुंचना जो है इतना आसान नहीं लग रहा है। ये स्टार मुझे बता रहा, स्टार जब भी आता है कार्ड, अगर कम करंट फीलिंग सोचे उनके बारे में तो क्लियर है कि उन्हें अब जो है, अब सितारा समझते ना, स्टार कहाँ पर होता है, आसमान में होता है। तो बिल्कुल उन्हें फेथ है, होप है कि सब चीज़ सही हो जाएगी। कहीं ना कहीं वो हीलिंग का भी है बिल्कुल आप लोगों में। कहीं ना कहीं ये जो रीडिंग आई है, आपके पर्सन आपको छोड़ कर गए, ऐसा मुझे काफ़ी क्लियर नज़र आ रहा है। कोई वजह है, कोई रीज़न वो मैं नहीं देख रही हूँ अभी मैं, बट अभी जो चेंजेस जो आया है, बिल्कुल वो आपको छोड़ के जो गए थे, आपको भी फील होता होगा कि क्यों आप इतने खूबसूरत होने के बावजूद, आप में हर चीज़ होने के बावजूद ऐसी क्या कमी रह गई थी, आपके पर्सन ने आपको जो है वॉक अवे किया, टर्न अवे किया। बट देखिए, उस चीज़ से अगर हम देखते तो कहीं ना कहीं आप उनकी ज़िंदगी में मुझे लगता है बहुत आसानी से, आसान भी कहूँगी या फिर मुश्किल से आए थे। तो कहीं ना कहीं उन्होंने जो उस चीज़ की वैल्यू नहीं की, अब उन्हें लगता है कि आप अनरीचेबल हो, आप तक पहुँचना इतना आसान नहीं है। करंट फीलिंग है उनकी ये। और देखते हैं कहाँ फ्लाई होकर आया है। देखिए, करंट फीलिंग है तो कहीं ना कहीं इस बात को, अगर ये दोनों साथ में आया है, अगर वो फाइनेंस पे भी अगर फोकस करे तो आप ही उन्हें दिख रहे हो। अगर देखते कहीं ना कहीं करंट फीलिंग में बिल्कुल उनका दिल टूटा है। अब वो चाहते हैं कि आपको एक फाइनेंशियली स्टेबिलिटी दे, सिक्योरिटी दे, चाहते हैं। उनका दिल जिस तरह उन्होंने जो आपके साथ किया है, दिल बिल्कुल टूटा है उनका। अगर हम ये देखते तो क्या देना चाहते हैं, कहीं ना कहीं इस बात को क्लियर, करंट फीलिंग में आपको स्टेबिलिटी देना चाहते, सिक्योरिटी देना चाहते हैं हर चीज़ में लेकर, क्योंकि आप उनके लिए सितारा, स्टार बन गए। तो कहीं ना कहीं इस बात का है कि वो आपको बराबरी करना चाहते हैं। मुझे लगता है कि आपको ये ऐसा सोचते हैं। रीज़न मुझे लग रहा है कि काफ़ी हद तक आप लोग, आपका जो डायरेक्शन आपने चेंज किया है, आप हमेशा देते गए, फिर भी आपके पर्सन देखिए आपको। अब देखते करंट फीलिंग्स और क्या है आपके लिए। बहुत क्लियर मैसेज आया है कि आप में इतनी क्वालिटी, यानी इमोशंस, हर चीज़ थी आप में, फिर भी आपको बिना बताए चले गए। बहुत बहुत स्ट्रांगली आया है ये। अब उनके लिए जो आप स्टार बन गए हो अनरीचेबल पर्सन हो गए। और देखते करंट फीलिंग बहुत अच्छा आया। देखिए, अब जो है आप उनके लिए एक विश फुलफिलमेंट हो। मैं डेफिनेटली बता दूं, इतना खूबसूरत कार्ड में साथ में आया है। कहीं ना कहीं क्या है उनके विश। देखिए, फाइनेंस तो मुझे लग रहा है, फाइनेंस भी है,
बट मुझे पता नहीं करंट सिचुएशन में काफ़ी हद तक मुझे ऐसा लग रहा है कि फाइनेंस से ज़्यादा भी आपकी वैल्यू बढ़ गई है, आपने बहुत बढ़ गई। क्योंकि रीज़न है कि आप अनरीचेबल हो गए, इस वजह से ही कहीं ना कहीं वो खिंचाव ऐसा अट्रैक्टिव फील करे, क्योंकि आपकी जो प्रेजेंस थी उनको इतनी पता नहीं चल पाई कि आप इतने वैल्यूबल हो सकते हो। बट कहीं ना कहीं लवर्स कार्ड है, जेमिनाई, बहुत यानी कि ऑन एंड ऑफ सिचुएशन रहा होगा आप लोगों के बीच में, कभी आना जाना उनकी मर्जी से ही चलता था, और आप लोगों ने इतना दिया, बहुत दिया। अब जो है उनको आप स्टार लगते हो, अनरीचेबल लग रहे, कहीं ना कहीं दिल के कोने में आप उनके एक विश फुलफिलमेंट हो कि वो चाहते डेफिनेटली है। देखिए मिलना नहीं मिलना वो यूनिवर्स ऊपर वाले के हाथ में, भगवान के हाथ में है। बट ये क्लियर मैसेज है आप को देना चाहता कि पर्सन कि उनके मन में जो भी उनका दिल टूटा है, जो दिल टूटा है वो सिर्फ आपको खोने से, यानी आप उनको भी वो ही फील हो रहा है कि आप जो है एक सितारा बन गए हो, अब रीचेबल नहीं हो रहा। तो कहीं ना कहीं वो बेचैनी, अगर हम ये पूछते हैं क्या वो दुख करते हैं, ग्रिफ करते हैं, बिल्कुल करते हैं। बट कहीं ना कहीं मुझे प्रेजेंट सिचुएशन में अगर हम देखते हैं तो थर्ड पार्टी का भी मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रांग लग रहा है। थर्ड पार्टी भी कहीं ना कहीं, थर्ड पार्टी हो सकता है एक्स वाइफ, एक्स हस्बैंड हो सकते हैं, या फिर कोई भी फैमिली में मदरली फिगर, मदर, फादर, ब्रदर, सिस्टर, कोई भी हो सकता है। बट डेफिनेटली करंट जो फीलिंग्स है उनको आपको लेकर, उनकी आप विश बन गई हो, आप उनकी एक ड्रीम बन गई हो कि वो आपको पाना चाहते हैं, क्योंकि आप एक स्टार, ब्यूटीफुली खूबसूरत, कहीं ना कहीं उनको ये लगता है कि उन्होंने, देखिए अगर हम देखते नीचे कार्ड के आया था शादी, देखिए बिल्कुल शादी नहीं होना, बट वो चाहते हैं आपके साथ। मुझे लगता है आप उनके लिए एक कंपैटिबल पर्सन हो, कंपैटिबल पर्सन वो फील करते हैं कि आपसे शादी करना एक ड्रीम वो सोचते हैं। क्योंकि मुझे लगता है ओवरऑल आप कंप्लीट पैकेज जो ऐसा वो कहना चाहते हैं, एक विश फुलफिलमेंट। कहीं ना कहीं उन्होंने जो पास्ट में जो है ये नाइट ऑफ सॉर्ड, कहीं ना कहीं पास्ट में उन्होंने ऐसा कुछ किया है कि इस तरह निकल गए ज़िंदगी से बिना बता, इतना इस तरह स्ट्रांगली निकल गए कि कहीं ना कहीं आपको ये बात समझ में आई ही नहीं कि आप इतने अट्रैक्टिव हर चीज़ में आप हो, बट स्टिल आपको कि आपकी ज़िंदगी चले गए। और देखते हैं क्या मैसेज, बहुत अच्छा आया है मैसेज आपके सामने। मैं कार्ड शफल कर रही हूँ, बहुत खूबसूरत प्रेजेंट सिचुएशन में आपको देखते हैं। द रीज़न मैं बता दूँ ये क्यों हुआ है, क्योंकि आप लोगों ने जो हमेशा आसानी से दिया करती थी, अब उनके लिए एक स्टार बन गई हो, एक अनरीचेबल बन गए। तो कहीं ना कहीं इस बात का तो बहुत स्ट्रांगली इन्फ्लुएंस हुआ है आपके पर्सन के मन में। देखिए अगर हम ये क्वीन ऑफ वॉन्ड, तो कहीं ना कहीं इस बात को भी मैसेज ये क्लियर बताता है कि क्वीन ऑफ वॉन्ड ये मुझे बताता है क्लियरली कि रीज़न है कि आपने अब जो है आपका फोकस जो है वर्क पे, यानी बहुत ज़्यादा एम्बिशियस बन गए हो, और उन्हें इस बात का कहीं ना कहीं बोलते हो कि फील नहीं कर रहे, क्योंकि लवर्स कार्ड है, जिमना है, तो कहीं ना कहीं आपकी जो फीलिंग्स है, सैडनेस, हैप्पीनेस, आपके दूर जाना, वो फील करते हैं, बिल्कुल करते हैं, बिल्कुल। अगर आप ये पूछते हैं कि हम लोग का कनेक्शन, अगर आप कनेक्शन कहीं ना कहीं देखते हैं तो ये स्पिरिचुअल कनेक्शन, यानी इमोशनल कनेक्शन फिजिकल से बहुत ज़्यादा मुझे काफ़ी हद तक नज़र आ रहा है। अगर करंट सिचुएशन अगर हम देखते, करंट फीलिंग हम देखते, तो कहीं ना कहीं करंट फीलिंग में मुझे ये भी नज़र आ रहा है कि सिचुएशन को लेकर बहुत ज़्यादा स्टक फील करते हैं। देखिए बहुत अच्छा आया है, अगर हम देखते हैं वो ऑफ़र देना चाहते हैं, अगर ये साथ में हम रीडिंग करते हैं, बैक टू बैक आया है, तो देखिए ऑफ़र तो डेफिनेटली है उनके पास। बट बिल्कुल वो सोचते हैं कि मैं किस तरह आऊँ, मेरी ज़िंदगी में भी बहुत उथल पुथल चल रहा है, मैं कैसे आऊँ, मैं बहुत ज़्यादा स्टक हूँ, बाहर नहीं निकल पा रहा हूँ, कंफर्म नहीं है, कहीं ना कहीं आपको लेकर कंफर्म नहीं। क्योंकि मुझे लगता है आप लोगों ने जिस तरह उनके एक बैक स्टेप लिया है, बिल्कुल उसी चीज़ को लेकर कहीं ना कहीं वो उलझन में है। ऑफ़र है बिल्कुल एक न्यू बिगनिंग, हर चीज़ वो चाहते हैं कि नई शुरुआत हो, ऐसा मुझे बहुत ज़्यादा क्लियर मैसेज आ रहा है। मुझे लगता है हमारे व्यूवर्स ने क्या किया है कि रिसेप्टिव एनर्जी में नहीं हो, रिसेप्टिव एनर्जी में नहीं हो। अगर हम इसका बॉटम ऑफ द डेक अगर मैं देखती हूँ तो कहीं ना कहीं 3 ऑफ वॉन्ड बताता है कि अगर आप ये पूछते हो कि क्या वो आएंगे नहीं आएंगे, देखिए मैं पता नहीं मेरी रीडिंग में क्या है, बट मैं क्लियर बता दूँ, अगर आप बोलते हैं कल आएंगे, परसों आएंगे, ज़्यादातर तो मुझे इस बात का मैसेज ये आया है कि आपका वो वेट करेंगे, आपका साइन का वेट करें कि कुछ चीज़ उन्हें
उनकी जो आपकी जो एब्सेंस है, कहीं ना कहीं वो चाहते हैं कि आप हो उनके ज़िंदगी में, ऐसा वो कहना चाहते हैं कि हाँ मैं हूँ, ऐसा वो सुनना चाहते हैं, वो ऐसा देखना चाहते हैं कि हाँ अभी भी आपके मन में उनके लिए फीलिंग्स है। क्योंकि जिस तरह उन्होंने स्टेप बैक किया था, तो कहीं ना कहीं उनके मन में स्ट्रांगली फीलिंग है कि आप शायद अब इतने आसानी से नहीं आओगे, ऐसा भी मुझे कुछ स्ट्रांग नज़र आ रहा है। देखिए ये तो मेरा, मैं सीरियसली बता दूँ, ये पीछा नहीं छोड़ता है। काफ़ी हद तक आपको लगेगी सेम रीडिंग है, बट कार जो होती है एनर्जी पिकअप करती है, ठीक है। एनर्जी जितने हो सके मैं कार्स पिकअप करती हूँ, ताकि एनर्जी बिल्कुल आपकी जो, अगर हम पोजीशन हम देखते तो आपने ये बन गए हो, सीरियसली आप इतने आसानी से नहीं लोगे। मगर आप चाहते हो आपके पर्सन आए, तो प्लीज़ प्रे करिए, फेथ रखिए कि आएंगे तो खुशी मिले, आप लोग दोनों की ज़िंदगी में खुशी आए, ऐसा भी मुझे कुछ काफ़ी हद तक नज़र आ रहा है। और क्या मैसेज आपके पर्सन में, उनके ट्रू इंटेंशन देखते हैं क्या है उनके ट्रू इंटेंशन आपके लिए। देखिए ट्रू इंटेंशन ये है कि वो आपकी ज़िंदगी में मैजिकली आना चाहते हैं। मुझे नहीं पता, मुझे काफ़ी हद तक लगता है, ये कार्ड को देख के बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली फीलिंग आई है मुझे कि वो कब आएंगे आपको नहीं पता चलेगा। क्योंकि ये एक्शन का कार्ड आता है, ऐसा कार्ड, उन्हें एक पता चल गया कि आप उनकी ज़िंदगी में बहुत इंपॉर्टेंट हो। वो सीरियसली मैं बता दूँ आपको, वो मैनिफेस्ट करे, प्रे करते कहीं ना कहीं किस तरह ज़िंदगी में आए, ऐसा मुझे ऐसा कार्ड है। ये विजन इनटू रियलिटी है, कहीं ना कहीं उनका एक जो विजन, अभी आप जो है एक विजन बन गए हो कि आप उनके लिए एक ये बन गए हो कि टारगेट बन गए हो कि नहीं आपको पाना चाहते हैं। ऐसे तो कहीं ना कहीं आपको नहीं पता चलेगा, क्योंकि मैजिशियन जो होता है वो कुछ भी कर सकता है सडनली। तो आपकी लाइफ में भी कभी भी आ सकते हैं, कभी भी, यानी इसका मुझे कुछ टाइम नहीं, काफ़ी हद तक किसी के लिए मुझे फास्ट भी लग रहा है। बट जब तक कि आप लोगों को, मुझे लगता है, रिसेप्टिव एनर्जी में रहना होगा। अगर आप ये पूछते हो कि आपके पर्सनल ज़िंदगी में तो बात करें या ना करना चाहिए, नहीं, मुझे लगता है हमेशा कम्युनिकेशन क्लियर रखिए। आगे ऐसा नहीं होना चाहिए आप लोगों के साथ में कि आपके पर्सन आए और आपने यानी बहुत ज़्यादा अवॉइड किया, ठीक है। तो फ्यूचर में आपको ये गिल्ट फील नहीं होना चाहिए कि काश मैं थोड़ा बात कर लेता, तो काश जो भी हो, तो कहीं ना कहीं काइंड ऑफ सेटिस्फैक्शन होगा आपको, गिल्ट नहीं होगा आपको। तो ऐसा मुझे कुछ नज़र आ रहा है। तो ओवरऑल अगर मैं आउटकम देखती हूँ काफ़ी हद तक, तो बहुत पास से लेकर जो छोड़ के गए थे और अब जो उनमें एक ब्यूटीफुल चेंजेस आया है, वो आपकी वैल्यू समझ रहे हैं। आपने जो, आपका जो लेवल जो अनरीचेबल की है, वो ही उनको सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है। अगर आप ये मुझसे पूछते हैं कि क्या अगर आप दोबारा ज़िंदगी में जाएगी तो उनकी वैल्यू क्या दोबारा गिर जाएगी, देखिए ये फीलिंग जो होती है ऐसी बार बार ऐसा नहीं होता है। बट आपको ये खुद का इंट्यूशन क्या कहता है, उसके हिसाब से आपको जाना है। और देखते हैं आपके पर्सन की तरफ से मैसेज, सीक्रेट मैसेज, वो आपसे क्या कहना चाहते हैं। देखिए क्या मैं बताऊँ, यहाँ पे लाइट के ऊपर मेरा यहाँ पे दिया था मेरा, उसके ऊपर गिरा। देखिए वो बुझा नहीं है, बट कहीं ना कहीं एक, मैं सीरियसली बता दूँ, मुझे काफ़ी हद तक ये मैसेज जो आप लोगों के लिए आया है, ये बहुत स्ट्रॉन्ग लग रहा है। क्योंकि मैं पता नहीं, मैं कार जो दिया के ऊपर गिरा, दिया को कुछ नहीं हुआ, तो कहीं ना कहीं ये आप लोगों के लिए मैसेज डेफिनेटली कुछ एक सुकून तो देगा। डेफिनेटली इस बात से खुश हो जाइए कि आपके पर्सन के मन में आप बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली इम्पैक्ट कर रहे हो। कहीं ना कहीं मुझे ये ट्विन फ्लेम का आया, तो कहीं ना कहीं ये मैसेज आया है आप लोग का जो सेपरेशन जो हुआ है, तो कहीं ना कहीं उनमें किसी ना किसी ज़रिए उन्हें पता चल गया कि आप उनके जो है ट्विन फ्लेम हो। ब्लैंक आया है, ब्लैंक का मतलब हो सकता है कुछ नहीं कहना चाहते, अभी वो सिचुएशन में फंसे हुए हैं, जैसे 8 ऑफ सॉर्ड आया है। द डिस्टेंस इज़ मेकिंग मी क्रेजी, बिल्कुल आप लोगों में एक डिस्टेंस आया है, वो उसी चीज़ को लेकर पागल हो रहे हैं। और देखते हैं कार्ड्स क्या है। नो वन कैन चेंज माई लव फॉर यू, आई फैंटिसाइज अबाउट यू, बिल्कुल वो आपको लेकर फैंटिसाइज करते हैं अगर आप पूछते हैं। और देखते हैं कार्ड्स के मैसेज। आई हैव अ इनर चाइल्डहुड वाउंड, तो ये मैसेज ऐसा आया है कहीं ना कहीं आपको जो लेकर वो आपको आपकी ज़िंदगी से जो निकल गए थे, कहीं ना कहीं उनका पास्ट के वजह से उन्हें, मुझे नहीं लगता आपका जो प्यार था कहीं ना कहीं वो इंटेंस था, इस वजह से वो आपकी ज़िंदगी से निकल गए थे, आउट हो गए थे मैं कहूँ। बट अब वो ज़िंदगी में आना चाहते हैं, आपको ऑफ़र देना चाहते हैं, विश हो। एक पुराना चाइल्डहुड वाउंड का मतलब ये होता है कि पुराने ज़ख्म की वजह से ही उन्होंने वो ये कहना चाहते हैं, जो कुछ पुरानी बातें थी, ज़ख्म थी, उसके वजह से ही वो कुछ ऐसा आपको दे पाए। मुझे पता नहीं, ये कार्ड आया, आई वॉन्ट टू रिकनसाइल विथ यू, बिल्कुल वो चाहते हैं कि आपके साथ
जुड़े, नई शुरुआत की जाए, ऐसा मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली लग रहा है। तो देखिए ये थी मेरी आज की शॉर्ट रीडिंग। आई होप आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए ज़ील टेरर। थैंक यू।